श्री राम साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे सब्जियों में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जियों में खरपतवार प्रबंधन। भारत एक विशाल देश है जहां 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 60 प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है, जिससे लगभग 880 लाख टन सब्जी उपलब्ध हो रही है। विश्व के सब्जी उत्पादक देशों में भारत वर्ष का दूसरा स्थान है। सब्जियां मानव भोजन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इनसे विटामिन, मिनरल एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सब्जी उत्पादन किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है। इससे ज़्यादा लागत वाली खेती माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा संसाधनों, पानी, रासायनिक खाद एवं अन्य संसाधन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा संसाधनों की वजह से सब्जियों में खरपतवार की समस्या भी गंभीर होती है। विशेष रूप से चौड़ी पत्ती एवं संकरी पत्ती वाले खरपतवारों से सब्जी उत्पादन क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। अगर यहाँ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सब्जियों के उत्पादन में खरपतवार एक बहुत बड़ा अवरोध है। सब्जियों में खरपतवारों के प्रकोप का स्तर प्रक्षेत्र एवं मौसम के हिसाब से अलग अलग जलवायु, फसल पद्धति, मृदा उत्पादन क्षमता एवं सिंचाई प्रबंधन पद्धति के अनुसार बदलता रहता है। अतएव यह आवश्यक है कि इन खरपतवारों का समय पर उचित विधि से प्रभावी नियंत्रण करके सब्जी फसलों को इनके कुप्रभाव से बचाते हुए उत्पादन एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। खरपतवारों के लिए प्रमुख हानियां। खरपतवारों से प्रमुख हानियां। खरपतवारों को यदि उचित समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह सब्जियों की उपज एवं गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। सब्जी बीज उत्पादन में ये खरपतवार न केवल उपज कम करते हैं, बल्कि सब्जियों के बीजों के साथ खरपतवारों के बीज मिलकर उसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं, जिससे उनका मूल्य प्रभावित होता है। खरपतवारों के प्रकार, प्रकोप का स्तर, अवधि, फसलों की प्रतिरोधक क्षमता एवं जलवायु जो कि फसल की बढ़वार एवं खरपतवारों को प्रभावित करते हैं के आधार पर किए गए शोध अध्ययन में यह पाया गया है कि इससे सब्जियों की आर्थिक उपज में निम्न स्तर तक नुकसान होता है। कीटों एवं बीमारियों को फैलाने वाले विषाणुओं के लिए खरपतवार वैकल्पिक पोषक। खरपतवार न केवल मुख्य फसल के साथ पानी, प्रकाश, स्थान एवं पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके उनकी बढ़वार एवं उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं, बल्कि कीटों एवं बीमारियों को भी आश्रय देते हैं और उनके लिए वैकल्पिक पोषक का कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख खरपतवार जो वैकल्पिक पोषक का कार्य करते हैं इस प्रकार है। पोषक खरपतवार संबंधित कीट या बीमारियां। बिसिया सेटिवा अनकरी, हेलिकोबेरपा अर्मिगेरा, सोलेनम नाइग्रम मकोई, बैंगन के फल एवं तना बेधक कीट, ल्यूसिनोप्स ओर्शोनेलिस, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ एफिड, एजिरेटम महकनुआ एवं लेंटाना प्रजाति सफेद मक्खी जो कि येलो मोजेक वायरस को फैलाती है। फसल निंदा प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक समय। मुख्यतः ज्यादातर सब्जी वाली फसलों की शुरुआती बढ़वार की गति काफी धीमी तथा उनमें खरपतवारों से प्रतिरोध की क्षमता भी कम होती है। ऐसे क्रांतिक समय में फसलों को खरपतवार के प्रकोप से बचाना अति आवश्यक होता है,
क्योंकि इस समय हुआ नुकसान फसलों की बढ़वार एवं उत्पादन दोनों को प्रभावित करता है। खरपतवार नियंत्रण या प्रबंधन की विधियां। परंपरागत खरपतवार प्रबंधन विधि, हाथ से निंदाई, वर्तमान परिवेश में काफी खर्चीला एवं समय लेने वाला होने के कारण विशेष परेशानी का कारण बनता जा रहा है। अतः आवश्यकता है कि उन्नत खरपतवारनाशियों, यांत्रिक एवं कल्चरल विधि के समन्वय से समन्वित खरपतवार नियंत्रण पद्धति को अपनाया जाए, जिससे खर्च एवं समय दोनों की बचत हो तथा निंदा का नियंत्रण सही समय पर उचित तरीके से हो सके। सुरक्षात्मक विधि। निंदा नियंत्रण की तुलना में सुरक्षात्मक विधि ज़्यादा सरल एवं सस्ती है। इस पद्धति को अपनाने से फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। खरपतवार मुक्त शुद्ध एवं प्रमाणित बीज या पोत का प्रयोग। गोबर व कंपोस्ट खाद पूर्ण रूप से सड़ी हो तभी उसका प्रयोग करें, अन्यथा इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में खरपतवार बीजों के खेत में आने की संभावना रहती है। कृषि यंत्रों की मिट्टी एक खेत से दूसरे खेत में प्रयोग करने से पहले साफ कर लें। खरपतवार ग्रसित क्षेत्र की मिट्टी दूसरे खेत में डालने से बचें। नर्सरी के स्थान को खरपतवार मुक्त रखें। खेत के आसपास की मेड़ों, पानी के स्रोत व नालियों को खरपतवार मुक्त रखें। जानवरों को खरपतवार प्रभावित क्षेत्र से नियंत्रित क्षेत्र में जाने से रोकें। सस्य विधि, स्टेल सीड बेड विधि। इसमें सब्जियों के खेत को बुआई या रोपाई हेतु 15-20 दिन पूर्व तैयार किया जाता है। 7 से 10 दिन बाद उपयुक्त नमी एवं तापमान रहने पर काफी मात्रा में खरपतवार खेतों में निकल आते हैं, जिन्हें ग्लाइफोसेट अथवा पेराक्वाट नामक रसायन के प्रयोग से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है तथा उसके पश्चात खेतों में मिट्टी को कम से कम छेड़ते हुए बुआई अथवा रोपाई पर काफी हद तक सब्जियों में खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। खेत की मिट्टी हेतु उचित विधि अपनाकर सब्जी उत्पादन हेतु खेत की तैयारी से पूर्व उसमें पहले के वर्षों में उगने वाले खरपतवारों का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के अनुरूप खेत की तैयारी की जाती है। यदि पूर्व के वर्षों में खेत में बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा रहा हो तो गहरी जुताई आवश्यक होती है, जिससे उनकी जड़ें एवं राइजोम या कंद टूट एवं उखड़कर ऊपर आ जाए, जिससे इकट्ठा कर नष्ट कर दें तथा कुछ धूप से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वार्षिक या सीजनल खरपतवार का प्रकोप पूर्व में ज़्यादा रहा हो तो कम गहरी जुताई कर सब्जियों के बीज या पौध को सतह पर बुआई या रोपाई कर निंदा का प्रकोप कम किया जा सकता है। फसल चक्र। उचित फसल चक्र अपनाकर भी काफ़ी हद तक सब्जियों में खरपतवार के प्रकोप को कम किया जा सकता है, जैसे प्रतिस्पर्धी फसलें, मक्का, ज्वार या बाजरा इत्यादि जैसे घनी फसलें या तेजी से बढ़ने वाली दलहन फसलें जो कि बुआई के 30 से 45 दिन में काफ़ी फैल जाती है, के समन्वयन से फसल चक्र बनाकर सब्जियों की खेती करने से खरपतवार कम आते हैं। खेत को कभी भी खाली न रखें, उसमें फसल लगातार लेते रहें, इससे भी खरपतवार कम आते हैं। यदि फसल चक्र 2 से 3 वर्ष लगातार बनाए रखे तो यह पाया जाता है कि खरपतवार काफी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। यांत्रिक विधि। हाथ द्वारा निंदाई करना कठिन एवं खर्चीला होता है और
सब्जियों में निंदाई अन्य फसलों की अपेक्षा कई बार करना पड़ता है। औसतन के 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 40 से 50 मजदूरों की आवश्यकता एक बार की निंदाई हेतु होती है। सब्जियों में सामान्यतया 2 निंदाई की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ सब्जियों में जैसे मिर्च, टमाटर, प्याज एवं लहसुन में तो 3-4 निंदाई की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऐसी परिस्थिति में कतारों में बोई गई सब्जियों में हाथ से चलाने वाले निंदा यंत्रों, ढकेलकर या खींचकर चलाने वाले का प्रयोग कम खर्चीला एवं समय या श्रम की बचत करने वाली विधि साबित हुई है, परंतु इसमें कंद या जड़ वाली सब्जियों मूली, गाजर, प्याज, लहसुन को नुकसान होने कटने का भी डर रहता है। सिंचाई पद्धति ड्रिप पद्धति द्वारा सिंचाई किए गए क्षेत्रों में खरपतवारों की संख्या नालियों द्वारा सिंचाई विधि की तुलना में कम पाई जाती है। ड्रिप पद्धति में फसल बेस के नज़दीक नमी ज़्यादा होने से उन जगहों पर खरपतवार की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, परंतु अन्य क्षेत्रों में खरपतवार कम उगते हैं। फसल बोने से पूर्व की गई सिंचाई भी ज़्यादा लाभप्रद होती है, बजाय बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करने की तुलना में, क्योंकि बुआई पूर्व की गई सिंचाई से नमी के कारण उगने वाले खरपतवारों को खरपतवारनाशी की मदद से अथवा जुताई करके नष्ट किया जा सकता है और फिर बुआई या रोपाई की जा सकती है, जिससे खरपतवार का प्रकोप कम हो जाता है। मल्चिंग विभिन्न शोध परीक्षणों में से यह पाया गया है कि प्लास्टिक फिल्म, सूखा चारा एवं फसलों के अवशेष 2 कतारों के बीच फैलाना नमी बनाए रखने एवं मृदा तापमान नियंत्रित करने में फायदेमंद होता है तथा साथ-साथ खरपतवारों के प्रकोप भी काफ़ी कम होते हैं। इसके लिए चारा अथवा फसल अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटकर 2 कतारों के बीच खरपतवार उगने के पूर्व फैला दिया जाता है। लेकिन यह भी पाया गया है कि कुछ खरपतवार जैसे मोथा इत्यादि फिर भी निकल आते हैं, जिसके लिए हाथ से निंदाई अथवा खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। मृदा सूरीकरण इस विधि में नमीदार भूमि के सतह पर पतली पारदर्शी पारदर्शी पॉलीथीन शीट को गर्मियों में 4 से 6 सप्ताह के लिए फैलाकर उसके चारों तरफ के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह से दबा दिया जाता है, ताकि सूर्य की गर्मी से पॉलीथीन शीट के नीचे मिट्टी का तापमान सामान्य की अपेक्षा 8 से 10 डिग्री में से बढ़ जाए। यह विधि नर्सरी के लिए बहुत ही लाभदायक एवं कम खर्चीला है और इससे विभिन्न प्रकार के खरपतवार के बीज या प्रकंद कुछ को छोड़कर जैसे मोथा एवं हिरणखुरी इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। परजीवी खरपतवार ओरेबैनकी, सूत्रकृमि एवं मिट्टी से होने वाली बीमारियों की जीवाणु इत्यादि में नष्ट हो जाते हैं। यह विधि काफ़ी व्यावहारिक एवं सफल है। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन सब्जियों के खरपतवार प्रबंधन में यह पाया गया है कि कोई भी सिर्फ एक विधि ज़्यादा कारगर आर्थिक अथवा नियंत्रण की दृष्टि से नहीं है। अंकुरण पूर्व प्रयोग होने वाली शाकनाशी का एक निंदाई के साथ समन्वय कर प्रयोग करने से न केवल एक ही विधि से नियंत्रण पर निर्भरता कम हो जाती है, बल्कि ज़्यादा लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण में शाकनाशी की मात्रा को कम करना है, जिससे इन रसायनों के पर्यावरण पर होने वाले दुष्परिणाम से बचा जा सके तथा खाद्य पदार्थों में इन रसायनों के अवशेष सीमित मात्रा में ही रहे। सावधानियाँ शाकनाशी रसायनों के प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। शाकनाशी रसायनों की उचित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि
संस्तुति दर से अधिक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है तो खरपतवारों के अतिरिक्त फसल को भी क्षति पहुंच सकती है। शाकनाशी रसायनों को उचित समय पर छिड़कना चाहिए। अगर छिड़काव समय से पहले या बाद में किया जाता है तो लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना रहती है। शाकनाशी रसायनों का घोल तैयार करने के लिए रसायन व पानी की सही मात्रा का उपयोग करना चाहिए। एक ही रसायन का बार-बार फसलों पर छिड़काव न करें, बल्कि बदल-बदल कर करें। अन्यथा खरपतवारों में लगातार उपयोग में लाने वाले शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सकती है। छिड़काव के समय मृदा में पर्याप्त नमी होना चाहिए तथा पूरे खेत में छिड़काव एक समान होना चाहिए। छिड़काव के समय मौसम साफ होना चाहिए। यदि दवा इस्तेमाल से ज़्यादा खरीद ली गई है तो उसे ठंडे, शुष्क एवं अंधेरे स्थान पर रखें तथा ध्यान रखें कि बच्चे एवं पशु इसके संपर्क में न आवे। प्रयोग करते समय ध्यान रखिए कि रसायन शरीर पर न पड़े। इसके लिए विशेष पोशाक, दस्ताने, चश्मे का प्रयोग करें अथवा उपलब्ध न होने पर हाथ में पॉलीथीन लपेट लें तथा चेहरे पर गमछा, तौलिया बांध लें। प्रयोग के पश्चात खाली डिब्बों को नष्ट कर मिट्टी में दबा दें। इसे साफ कर इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए कतई न करें। छिड़काव समाप्त होने के बाद दवा छिड़कने वाले व्यक्ति साबुन से अच्छी तरह हाथ व मुंह अवश्य धो लें। तो साथियों, ये था हमारा सब्जियों में खरपतवार प्रबंधन का मतलब पूरी जानकारी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।